ये बात है क्लास नर्सरी की, जब मैं छोटा बच्चा था। ऑफ कोर्स नर्सरी में सभी बच्चे ही होते हैं। सो मैं नर्सरी में था और मैं जब भी दुकान जाया करता था, मीन्स दुकान या फिर तुम कह लो कि कोई भी जगह जहाँ पे मतलब कोई भी नई जगह, वहाँ पे तुम हिंदू धर्म में देखोगे कि उनके फोटोज़ ज़रूर रहेंगे। मीन्स हिंदू हिंदू धर्म में तुम पाओगे कि वो अपने ईश्वर का फ़ोटो दीवार पे लगाए रखते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। मीन्स जो भी है इस हिसाब से कि पॉजिटिव वैल्यू है, उसके जो भी कारण हो। तो तुम पाओगे कि हिंदू धर्म में तरह तरह के ईश्वर होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं उन्हें देखता था, आई यूज टू आस्क क्वेश्चंस फॉर माई फादर। मैं अपने पापा से सवाल पूछता था कि ये क्या है, ये वानर क्या है, और इन पे इतने बाल कैसे हैं। मीन समथिंग सिली क्वेश्चन, बिकॉज मेरे पास आइडिया होता नहीं था। और काली माता शिव जी के चेस्ट पे पैर क्यों रखी हुई है, और इन भगवान के सूंड कैसे है, मीन्स समथिंग लाइक दैट। आई होप यू कैन रिलेट दैट ऑन। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो द पॉइंट इज, मैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ व्हेन आई फाउंड शिव जी को जब मैंने पाया देखा कि शिव जी के पास त्रिनेत्र मीन्स द थर्ड आई। मैं उनसे पूछा कि ये तीसरी आँख क्या होती है, तो उन्होंने सिंपली बोला तीसरी आँख मतलब तीसरी आँख। एज यूजुअल, मतलब जैसे रिप्लाई होता है एक नॉर्मल पीपल, अगर तुम उनसे भी जाके पूछोगे कि हिंदू धर्म में ये तीसरी आँख का क्या मतलब, वो बोलेंगे तीसरी आँख, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली है, वो सर्व शक्तिशाली है, सर्व विनाशक है, समथिंग लाइक दैट। सो वो जो है वो तीसरी आँख इसलिए है क्योंकि मीन्स जो उन्होंने रिप्लाई दिया, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई थी उस समय। इट माइट बी पॉसिबल कि उस समय ऐसा ही चलते आ रहा, लोग इतना ही जानते थे कि ये विनाशक है, और शिव विनाशक है, विनाश करते हैं, और इस संसार को बनाते भी है, जो भी है द थ्योरी दैट गोज टू दैट मैथोलॉजिकल थ्योरीज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि पॉइंट ये है कि आई आस्क हिम कि ये त्रिनेत्र क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड आई, ये थर्ड आई है क्या, आखिर इसका क्या मतलब बनता है। मैंने उनसे सवाल पूछा। इट माइट बी पॉसिबल कि मैं UKG में रहा हूँगा। क्योंकि मैं शुरू से सवाल करते आता था कि हिंदू माइथोलॉजी में ये जो भगवान है, ये ईश्वर है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। सो आई यूज टू आस्क क्वेश्चन। अगर तुमने पाई वाली मूवी देखी होगी, जैसे वो बच्चा करता है, मैं भी उसका एक्सटेंडेड वर्जन नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे वाला वर्जन, आई यूज टू आस्क क्वेश्चन कि ईश्वर क्या है, ये क्या होती है। मैं पूछता था कि ये हिंदू धर्म में जो है मैं इस चीज़ से ज़्यादा आकर्षित हुआ कि ये त्रिनेत्र है क्या, व्हाट इज़ द थर्ड आई। जब मैंने उन्हें पूछा तो सिंपल उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये थर्ड आई है, ये थर्ड आई है मतलब थर्ड आई है। आई होप यू कैन रिलेट दैट। ये थर्ड आई है मतलब थर्ड आई है। सो आफ्टर दैट मैंने ये पाया कि इट्स एक्चुअली नॉट द थिंग विच यू आर थिंकिंग। जो तुम सोच रहे हो थर्ड आई का मतलब ये नहीं है। हिंदू धर्म में शिव की तीसरी आँख क्या डिपेक्ट करता है, आई होप तुम्हें पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता, बिकॉज आई आस्क फ्रॉम देम कि हिंदू धर्म में शिव की तीसरी आँख क्या चीज़ को डिपिक्ट करती है। वो शिव की तारीफ करने लगते हैं कि वो बड़े ही शक्तिशाली है और समथिंग लाइक दैट, जो कि इन द सेंस हिंदू धर्म में होगा भी, बट एक्चुअली द रियल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तारीफ करने लगते हैं शिव के बारे में कि वो ऐसे है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो मेन थिंग क्या है कि वो थर्ड आई क्या चीज़ को डिपेक्ट करती है। वो थर्ड आई इन द ओल्ड लैंग्वेज, इन द रियल लैंग्वेज, वो डिपेक्ट करती है तुम्हारे अंतरात्मा को। मीन्स तुम जो अपने दो आँखों से देखते हो, उसके अलावा तुम खुद से देखो। खुद से देखो इन द सेंस कि तुम होश में आओ। होश में आओ मतलब तुम मूर्छित मत रहो। तुम इन द सेंस कि तुम इस रियलिटी में जागो। वो थर्ड आई इस चीज़ को डिपेक्ट करती है कि इन रियलिटी तुम जागो, वेक अप इन द रियलिटी। जो भी तुमने टर्म सुना है वो इसी चीज़ को डिपेक्ट करिए कि तुम इन रियलिटी जागो, मूर्छित होना बंद करो, प्रमाद से उभरो। मीन्स प्रमाद जानते हुए के विपरीत करना। तुम पाओगे कि लोग जान रहे हैं कल एग्जाम है, बट स्टिल दे आर प्लेइंग गेम्स और डूइंग समथिंग लाइक दैट। बट यूल स्टिल फाइंड कि वो गेम खेल रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रमाद। मीन्स जानते हुए के विपरीत करना माइथोलॉजिकल सेंस में। बट इन द मॉडर्न लैंग्वेज हम इसे कहते हैं कि डोपामीन का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो जाना कि तुम्हें खुद पे काबू ना रहे। सेम वे की एग्ज़ाम है, बट स्टिल यू आर प्लेइंग गेम, यू आर इन द मोबाइल। द वे तुम अभी बहुत सारी वीडियोज़ को देख के जैसे यहाँ पे आए हो, उसी तरह तुम भी अभी प्रमाद में ही हो, तुम होश में नहीं हो। तो तुम्हें ये समझाना होगा त्रिनेत्र खुलने का अर्थ है, मीन्स द
थर्ड आई गेटिंग ओपन। इसका अर्थ है कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, मीन्स तुम्हें जागना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू वेक अप। तुम्हें इस संसार में जागना पड़ेगा, तुम क्योंकि बेहोश हो। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल को पाया है कि वो बेहोश है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या, यहाँ हर कोई बेहोश है। बेहोश कौन नहीं है ये जानना बड़ा ही मुश्किल है। इसे मैथोलॉजिकल सेंस में कहा गया है कि जो रातों में भी जागता है, मीन्स सोते हुए भी जो जागता है, कृष्ण कहते हैं जो सोते हुए भी जागता है वो बेहोश ना है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बेहोश होना क्या है। मीन्स तुम प्रमाद में जीते हो, तो तुम अगर प्रमाद को तोड़ते हो तभी तुम बेहोशी से बाहर आ सकते हो। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट कि मीन्स थर्ड आई का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि जस्ट कमिंग टू द रियल वर्ल्ड। तुम इस रियल संसार में आओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, इंक्लूडिंग दिस सेल्फ अवेयरनेस। जो भी तुम वीडियोस फाउंड करते हो यूट्यूब पे टेलिंग अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम पाओगे कि उसमें तुम्हें यही बताया जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस में आओ। सेम चीज़ हिंदू धर्म में शिव की तीसरी आग भी यही बता रही है कि प्रमाद को तोड़ो, होश में आओ, मूर्छित होना बंद करो, जीवन इतना मूर्छित वाला जीवन जीना बंद करो। तुम्हें यू हैव टू कम इन योर माइंड, मीन्स तुम्हें अपने मन में आना पड़ेगा, मन से इस संसार में उतरना पड़ेगा। तुम्हें अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, मतलब बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि तुम पाओगे कि संत बेहोश नहीं रहते हैं, वैराज तुम पीपल को पाओगे कि वो गुस्सा हो जाते हैं, वो आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, उनमें आसानी से द्वेष आ जाता है। और गुस्सा एक होश आए व्यक्ति में नहीं आ सकता, ये संभव ही नहीं है, ये असंभव है। इन द माइथोलॉजिकल सेंस तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने प्रमाद का सहारा लिया। जैसे बुद्धा ने बताया प्रमाद के बारे में, वैसे ही हिंदूज ने, हिंदू धर्म में शिव के जरिए बताया गया है कि तुम इस बेहोशी को तोड़ो, यू हैव टू ब्रेक दिस। तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हें इसे तोड़ना पड़ेगा, इस बेहोशी के टर्म को, क्योंकि जब तक तुम इसे तोड़ोगे नहीं तब तक तुम इस रियल वर्ल्ड में इंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इस बेहोशी में उतर चुके हो। तुम्हारे लिए जानना बिल्कुल मुश्किल है। कृष्ण अपने गीता में कहते हैं कि तुम जो जागते हुए भी सोता है, नहीं, जो सोते हुए भी जागता है वही संत है, वही संत है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो लोग जागते हुए भी सोते हैं, तुम जागते हुए भी सो ही रहे हो। सेम वे तुम जागते हुए भी सो रहे हो, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम जागते हुए सो रहे हो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सेम वे तुम्हारे पूरे के पूरे यूट्यूब वीडियोस इसी चीज़ पे रिवॉल्व करते हैं कि टर्न टू द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के पास आओ, तुम अपनी खुद के बारे में जानो।